तो फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट करके पिछले 12 महीने से दिल्ली की ठंडी गर्मी और बारिश को एक्सपीरियंस करके अब हो गया हूँ मैं फ्री। लेकिन इस पूरे साल में मेरी एक हैबिट जो मुझे सबसे अच्छी लगती थी वो मुझसे छूट गई, वीडियो क्रिएशन की हैबिट। तो इस आदत को वापस बनाने के लिए 21 डेज वाली स्ट्रैटेजी को अपनाऊंगा। हाँ भाई, जीतू भैया वाली। इन 21 दिनों में मैं आपको अपने पास्ट और प्रेजेंट के एक्सपीरियंस और थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं कल से फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। तो कहानी को शुरू करने से पहले कहानी के पास्ट में चलते हैं। तो आज से करीब 1 से 1.5 साल पहले मैं एक नॉर्मल से इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगा था। एसएससी, रेलवेज, व्यापम, आपको तो इनका पता ही होगा। और साथ ही एक और चीज करता था जो मुझे बड़ी मस्त लगती थी, वीडियो एडिटिंग। बहुत क्रेज था ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब का उस टाइम पर, इसी वजह से। तो शुरू तो शौक में किया, लेकिन वो चीज अच्छी लगने लगी और इतनी अच्छी लगी कि आज भी साथ है। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, प्रिपरेशन बढ़िया होती गई, वीडियोस भी अच्छे बनने लगे। लेकिन उन वीडियोस को बनाने में टाइम बहुत जाने लगा। तो तब सोचा कि इसको अभी साइड में रखते हैं और कोई गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। और वैसा ही हुआ, जॉब लगी, दिल्ली आया और आज 1 साल से ज्यादा हो गया। टाइम की वजह से आदत छूटी, लेकिन वो कहते हैं ना, आप किसी चीज को पसंद करो और वो आपसे छूट जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अभी तक की स्टोरी जानने के बाद अब आते हैं प्रेजेंट में। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं घूमा, बस अपना शहर और कुछ जगहें एक्सप्लोर करी हैं। लेकिन रिसेंटली मैं और मेरे ट्रेनिंग का दोस्त देवेंद्र, ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट दोस्तों में से एक है, हम दोनों एक ट्रिप पर गए। अब वो जगह ही इतनी खास थी कि छुट्टी लेना तो बनता था। लेकिन इस जगह को डिसाइड करने से पहले बहुत प्लानिंग की हमने। वो प्लानिंग क्या थी, आप खुद ही सुन लो। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ जा सकते हैं? नॉर्थ में नहीं गए, उधर वाला वो ऊपर वाले एरिया में, शिमला, उत्तराखंड। उसके बाद मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो वो जाएंगे दूर वाले में, यूपी या तो फिर हिमाचल से शिमला। खर्चा ज्यादा नहीं होगा? 3-4 हज़ार रुपये। कितना खर्चा होगा? अरे ना, तो घूमने फिरने का खर्चा लगता ही है ना। जाएंगे, खाई पियेंगे, घूम लेंगे। चलते हैं। तो डिसाइड होने के बाद कि ऋषिकेश जाना है, हम दोनों निकले दिल्ली से। अब प्लान एकदम रैंडम था, तो रिजर्वेशन की तो दूर की बात थी। लेकिन वो बात जानने से पहले ये जानते हैं कि ऋषिकेश है कहाँ। तो ऋषिकेश जाने के लिए आपको दिल्ली से कई रास्ते मिल जाएंगे, बाय ट्रेन या बाय रोड। अगर आप ट्रेन से जाओगे तो आपको हरिद्वार उतरना पड़ेगा, जो कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो हम दोनों जैसे ही स्टेशन पहुँचे, रिजर्वेशन तो था नहीं और भीड़ इतनी की पूछो मत। तो डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे मसूरी एक्सप्रेस से, जो हमें सुबह हरिद्वार उतार देगी। लेकिन आगे जो हुआ उसका क्या ही कहना। तो दिल्ली से स्टेशन पहुंचकर हम दोनों जब ट्रेन में घुसे तो माहौल ये था। ट्रेन में इतनी भी जगह नहीं थी कि हम अच्छे से खड़े हो पाएं। और जैसे ही कोई स्टेशन आता तो भीड़ कम होने की जगह और बढ़ जाती, क्योंकि जाना सभी को हरिद्वार ही था। पूरी रात ऐसे ही जागकर और देवेंद्र को ऐसे झटके में झटके लेते हुए देखकर गुजारी हमने। सुबह फाइनली पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार जैसे ही उतरे तो हम तुरंत पहुंचे हर की पौड़ी। ये वो जगह है हरिद्वार में जहाँ गंगा जी का मेन घाट है। और फिर जब यहाँ पहुँचे और गंगा जी को देखा तो पूरी रात की थकान एक पल में दूर हो गई हमारी। मेरा पेड़ तो रखे तो फाइनली हम हरिद्वार पहुंचे। लेकिन आगे का सफर शुरू करने से पहले मैं आपको हरिद्वार की हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस के बारे में बताता हूं। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हरिद्वार उत्तराखंड के 4 पवित्र चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार, एंट्री पॉइंट है। हरिद्वार को गेटवे ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है। हरिद्वार का मतलब है हरि तक पहुँचने का द्वार। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, बद्रीनाथ केदारनाथ का रास्ता हरिद्वार से ही जाता है। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि हम दोनों ने हरिद्वार पहुँच के क्या क्या किया। सच में बहुत प्यारी और पवित्र जगह है ये। तो रात की खतरनाक सफर के बाद जैसे ही हरिद्वार पहुंचे तो स्टेशन से सीधा गंगा जी के घाट पर पहुंचकर रूम लिया और फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट करके हम पहुंच गए गंगा जी में डुबकी लगाने। हालांकि गर्मी हो रही थी, लेकिन जब हम पानी में उतरे तो मानो ऐसा लगा जैसे बर्फ हो पानी में। तैरना तो मुझे आता नहीं, लेकिन जैसे तैसे हम दोनों ने नहाया और वहाँ के माहौल के मजे भी लिए। गंगा जी का उद्गम स्थान होने की वजह से यहाँ का पानी एकदम साफ था। और नहाने के बाद हमने कुछ फोटोज ली, वीडियोस बनाए और नाश्ता भी किया, जो कि बहुत टेस्टी था। देखकर पानी तो नहीं आया ना। फिर यहाँ से फ्री होने के बाद हम पहुँचे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि बहुत प्यारी थी। ओ वाले मंदिर आएंगे हम, वो ऊपर है ना जो
तो गंगा जी में नहाने के बाद और कुछ टेस्टी खाने के बाद हम निकले अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, हर की पौड़ी टू मनसा देवी मंदिर, जो यहाँ घाट से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर थी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में मिला हमें रोपवे, लेकिन हम उससे नहीं गए, पैदल ही ऊपर मंदिर पहुँचे। और मंदिर पहुँचकर जो नज़ारे थे उसका तो जवाब ही नहीं। और भीड़ भी अब बढ़ने लगी थी, लेकिन इस भीड़ में मुझे 2 बड़ी क्यूट चीजें मिली। पहली तो ये बच्ची जो एकदम चाइनीज लग रही थी, मैं उसके जस्ट पीछे ही था, बहुत क्यूट थी वो बच्ची। और दूसरी चीज उत्तराखंड के कल्चर को बता रही थी, जो कि ये कैप्टन माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे नीचे और अब बारी थी बहुत खूबसूरत जगह जाने की। तो भाई हरिद्वार में सुबह से घूमने के बाद, मनसा देवी जी के दर्शन के बाद अब हमें जाना था ऋषिकेश, जो कि हरिद्वार से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शॉर्टकट रास्ते से हम पहुंचे मेन रोड पर और वहां से लिया ऑटो। और सरप्राइजिंगली हमें वो कपल और उनकी बच्ची मिली जो पूरी रात हमारे साथ ट्रेवल करके यहाँ आई। तो उनसे बातें हुई ऑटो में बैठे बैठे, और उनकी बच्ची तो मानो बिल्कुल थकी ना हो, क्योंकि ये जगह ही इतनी प्यारी है। और एक और खूबसूरत जगह हमारा वेट कर रही थी। वैसे तो ऋषिकेश अपने एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जानी जाती है और साथ ही ये टूरिस्ट की फेवरेट जगहों में से एक जगह है। अब मौसम भी थोड़ा ठंडा होने लगा था। सुबह से इतना ट्रैवल करने के बाद भी हम दोनों में एनर्जी की कोई कमी नहीं। तो हम पहुंचे अब ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या हुआ ये मैं आपको कल बताता हूँ। तो जैसे जैसे ऋषिकेश नजदीक आ रहा था हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी। तो फाइनली हम ऋषिकेश पहुंचे और वहां पहुंचकर जो भी हमने देखा वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और अब हमें रोड से ही पहाड़ और बादल मिलते दिखाई नजर आ रहे थे। अब यहाँ पहुंचने के बाद सबसे मेन चीज जो थी वो थी रुकने की व्यवस्था। अब ऋषिकेश से लक्ष्मण झूला मेन लोकेशन थी, वहीं हमने रूम की तलाश की। वीकेंड होने की वजह से भीड़ बढ़ती जा रही थी और रूम के रेट्स भी। और एक चीज और नोटिस की मैंने, यहाँ ऋषिकेश में इंडियन टूरिस्ट के साथ फॉरेन टूरिस्ट भी ज्यादा थे। अब उनके देश में ये नेचुरल ब्यूटी कहाँ। To visit these holy places, and firstly I'm gonna meditate in the gates where meditate. क्या आप कभी ऑटो में बैठे हो? ऑटो में तो बैठे होगे। इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठे हो? इलेक्ट्रिक ऑटो में भी बैठे होगे। क्या इलेक्ट्रिक ऑटो में फ्रंट साइड में लड़की के साथ बैठे हो? लड़की मतलब उस ऑटो की ड्राइवर। जी हाँ, ऋषिकेश में मैंने पहली बार ये देखा और बैठा भी। लेकिन उस लड़की ने हमारी बहुत बड़ी हेल्प करी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, हम रूम की तलाश में ढूंढ रहे थे लक्ष्मण झूले के पास, जो मेन लोकेशन है। लेकिन वहाँ के रूम के रेट तो इतने ज्यादा की पूछो ही मत। 3000 पर नाइट, 2500 पर नाइट, 3500 पर नाइट, 2000 पर नाइट। लेकिन इस बड़ी प्रॉब्लम से उस लड़की ने हमें बचाया। हम मेन लोकेशन से वापस लौटे ताकि कोई अफोर्डेबल रूम मिल सके। तो उस लड़की ने हमें ये चीज एडवाइस की कि आप लोग गुरुद्वारे में रुक जाओ। तो उसने हमें गुरुद्वारे के पास उतारा और फाइनली हमें पास में ही गुरुद्वारे में रूम मिला और हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम टल गई। तो फाइनली ऑटो वाली दीदी की हेल्प से हमने अपनी नाइट का स्टे पहाड़ों के बीच बने इस सुंदर से गुरुद्वारे में किया। रात में अपना सामान रखने के बाद थोड़ा घूमा भी लक्ष्मण झूले के पास में, और सबसे मेन अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग की। हमारा प्लान बताने से पहले आपको ऋषिकेश के बारे में बताता हूँ। 3 बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ऋषिकेश के बारे में। ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसे योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। लोग पूरे वर्ल्ड से यहाँ पीस, शांति ढूंढने आते हैं। सेकंड इंटरेस्टिंग बात, ऋषिकेश में आपको कोई अल्कोहल और किसी भी टाइप का नॉनवेज फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जगह की प्योरिटी बनाए रखने के लिए यहाँ सब कुछ बैन है, नॉनवेज भी और अल्कोहल भी। थर्ड इंटरेस्टिंग बात, ऋषिकेश जाना जाता है अपने एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए, और एडवेंचरस स्पोर्ट्स में काफी चीजें हैं। रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और हाँ, इंडिया की पहली और सबसे लंबी बंजी जंपिंग भी यहीं होती है। अब हमने क्या ट्राई किया ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो फाइनली रात को थोड़ा घूमने के बाद हमारी प्लानिंग ये रही कि सबसे पहली चीज तो ये कि हम जल्दी उठेंगे। जल्दी उठने के बाद हम रेडी होके जाएंगे रिवर राफ्टिंग के लिए। अब रिवर राफ्टिंग क्या चीज है ये आपको गाड़ियों पर रखी नजर आ रही होंगी, बस इसी पर राफ्टिंग होती है। वैसे तो ये एक एडवेंचरस एक्टिविटी है जो कि रिकमेंडेड है अगर आप ऋषिकेश आए हो तो सबसे पहली चीज यही डिसाइड हुई कि राफ्टिंग करना है। सेकंड चीज जो डिसाइड हुई वो देवेंद्र की जिद पर हुई, कोई गाड़ी बुक करके उस पर घूमना। पहले तो मैंने मना किया कि गाड़ी का क्या करेंगे, ऐसे ही घूमते हैं, लेकिन पर हमने सोचा कि कर लेते हैं। पहाड़ों में गाड़ी चलाने का मौका खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है। तो पूरी रात में बस यही दोनों चीजें डिसाइड हो पाई हमारी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो रात को ये डिसाइड करने के बाद कि हम राफ्टिंग करेंगे, हम निकले कोई अच्छे से राफ्टिंग करवाने वाले को ढूंढने और साथ ही एक दिन के लिए गाड़ी बुक करने। हिमालयन, रॉयल एनफील्ड, ये सारी गाड़ी देखने के बाद हम दोनों ने अपने बजट के हिसाब से एक्टिवा बुक की। बाइक का रेट एक्टिवा से डबल था, करीब 1000-1200 रूपए। इस वजह से हमने 500 रूपए में एक्टिवा बुक की। और राफ्टिंग के लिए भी हमें पता चला कि 2 ट्रैक्स होते हैं, 12 किलोमीटर वाला ट्रैक और 16 किलोमीटर वाला ट्रैक। 16 वाला ज्यादा खतरनाक था तो हमने 12 का ही चूज किया। फिर रास्ते में ऐसी गाड़ियाँ देखने के बाद हमें जाना था 12 किलोमीटर ऊपर। तो हम बैठे गाड़ी में, मन में हल्का सा डर लिए। डरना तो बनता था क्योंकि गंगा जी का बहाव इतना ज्यादा था कि कोई भी डर जाए। अब आगे क्या हुआ ये मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन अगर आप ऋषिकेश आए हो तो राफ्टिंग जरूर करना।
फाइनली 12 किलोमीटर ट्रैक चूज करके और अपनी एक्टिवा बुक करके हम निकले हमारे ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो था हमारी लोकेशन से 12 किलोमीटर ऊपर। और बाय द वे हम दोनों अकेले नहीं थे, हमारे साथ हमारा ग्रुप था 8 लोगों का। तो लाइफ जैकेट पहनकर और थोड़ा थोड़ा डर कर नीचे उतरे हम, लेकिन हमारा गाइड हेलमेट से भूला है। और हमारा जो गाइड था एकदम छपरी था, मिस्टर आशीष, यही लोकल उत्तराखंड का, इतना एटीट्यूड की पूछो मत। और मैंने इसे छपरी इसलिए बोला कि आप इसको देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। तो मिस्टर आशीष ने लिए हमसे हमारे फोन और हमसे ये कहा, तो देखो गाइस, एडवेंचर का मतलब है खतरा, और इस खतरे से आप सभी गुजरोगे, तो कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। ये बात जैसे ही इसने बोली, हम तो ठीक है, हमारे साथ वाली फीमेल्स भी घबरा गई। अब आगे क्या हुआ ये मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन हाँ, ये एक्सपीरियंस बड़ा मस्त था। तो अपने छपरी गाइड के साथ और प्यारे से ग्रुप के साथ हम उतर आए बोट में। और हाँ, एक छोटी बच्ची भी थी हमारे साथ। फोन तो गाइड ले चुका था, लेकिन हमने थोड़ा और खर्चा करके GoPro से वीडियो रिकॉर्ड करवाया। देवेंद्र और मेरा आगे बैठने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा डर आगे ही लगता है। लेकिन मिस्टर आशीष ने सबसे पहले हमें वहीं बैठाया। वैसे मजा तो बहुत आया, लेकिन डर भी पूरा बना हुआ था मन में। हम पानी में उतरे और पानी इतना ठंडा कि पूछो मत। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारा डर दूर हुआ। फिर आगे चल के ट्रैक के एंडिंग में हम सब ने मैगी पॉइंट पर मैगी खाई, जो कि टेस्टी लगी। पूरा हुआ हमारा राफ्टिंग का सफर। अब आगे क्या हुआ ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो फाइनली राफ्टिंग करने के बाद और बाकी मेंबर्स को बाय बोलने के बाद हमारा इंतजार कर रही थी हमारी गाड़ी, जिसमें घूमने के लिए हम दोनों ही काफी एक्साइटेड थे। जिस जगह से हमने राफ्टिंग के लिए बुक किया था, वहीं से 12 घंटे के लिए एक्टिवा भी सुबह ही बुक कर ली थी। तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा के देवेंद्र और मैं निकले नेक्स्ट लोकेशन पे। हाँ, इसी बीच में हमने खाना भी खाया और मौसम भी बढ़िया था, हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी नीलकंठ मंदिर, जो कि ऋषिकेश से 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। पहले तो मेरा मन लोकल किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने का था, लेकिन देवेंद्र के कहने पर हमने गाड़ी ले ली और पहाड़ों से गुजरते हुए हम पहुंचे नीलकंठ मंदिर। खुद की गाड़ी होने की वजह से हम बहुत बार रुके, कभी चाय के लिए तो कभी मैगी के लिए। लेकिन हमारा गाड़ी लेने का डिसीजन बहुत अच्छा था, क्योंकि सफर का मजा मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है। तो ऋषिकेश से नीलकंठ मंदिर पहुंचने के बाद और बहुत खूबसूरत व्यूज देखने के बाद हमने दर्शन किए मंदिर के, और फिर बारी थी वापस जाने की, क्योंकि हम रास्तों में बहुत बार रुके और मैगी और चाय तो हर थोड़ी देर में हमें अपने पास बुला ही लेती। फिर एक जगह बहुत प्यारा व्यू था, वहाँ हम दोनों ने फिर से मैगी और चाय ली, लेकिन इस बार चाय बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे। लेकिन साथ ही बुरा भी लग रहा था कि मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, मेरे करीब के लोग मेरे साथ नहीं है, लेकिन एक बार जरूर उनको ये खूबसूरत जगह घुमाना है मुझे। फिर मैगी फिनिश करने के बाद हमें मिला रास्ते में एक सीक्रेट वाटरफॉल। हम फिर रुक गए वहाँ, फिर वहाँ कुछ फोटोज ली और आगे निकले। ये अच्छा हुआ कि बारिश तेज नहीं उस टाइम जब हम रास्ते में थे, नहीं तो पक्का भीग जाते। तो नीलकंठ से वापस ऋषिकेश जाते टाइम हम कई बार रास्तों में रुके, कभी वाटरफॉल के लिए तो कभी ऐसी पागलपंती के लिए। शाम का समय था और मौसम बढ़िया था, गाने तो सुनना बनता था। तो दोनों गाने सुनते अपनी मस्ती में लौट ही रहे थे कि अब हमें रोक लिया किसी ने। अभी तक खुद की मर्जी से रुकते थे, लेकिन अब हमें रोका पुलिस ने हेलमेट की वजह से। तो गाड़ी में हेलमेट तो था, लेकिन बाल खराब ना हो जाए इसलिए हम दोनों ने हेलमेट नहीं निकाला। तो फिर हमने उन्हें अपने बारे में बताया, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। अब गाड़ी को वापस देने का टाइम भी हो गया था और रात भी। तो हम पहुंचे ऋषिकेश और अगले दिन निकलने का रास्ते में ही प्लान बना लिया और खाना वाना खा के हमने ऋषिकेश में ही एक रूम लिया ताकि वहाँ रेस्ट कर सकें। बहुत प्यारा रहा ये सफर हमारा, और देवेंद्र का गाड़ी वाला आइडिया बहुत अच्छा निकला। तो रात में राजस्थान वाले के यहाँ से टेस्टी खाना खाने के बाद आप जरूर ट्राई करना। अब ये प्लान था कि अब कुछ नहीं करेंगे, बस रेस्ट करेंगे। तो खाने के बाद हम रात में ऐसे सोए कि सुबह कोई होश ही नहीं। ऊपर से बारिश भी रात से ही स्टार्ट हो गई थी और देवेंद्र तो सुबह 11 बजे ही उठा और रूम खाली करने का टाइम था 11:30। और हम दोनों ने रात में ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम इस बार बस से वापस जाएंगे, क्योंकि ट्रेन से तो खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती हमें। तो वही वापस राजस्थान वाले के यहाँ से खाना खाने के बाद हम निकले बस स्टैंड की ओर। लेकिन एक और जगह छूट गई थी हमसे, जो कि पास में ही थी त्रिवेणी घाट। टाइम होने की वजह से हम दोनों पहुंच गए वहाँ, और गंगा जी का इतना प्यारा और साफ पानी देखकर एक और बार मन हुआ कि नहाने। तो फटाफट वहाँ नहाने के बाद कुछ फोटोज लेने के बाद देवेंद्र को मिले बच्चे, तो ये भी उनके साथ क्रिकेट खेलने लगा। और ऋषिकेश का ये सफर पूरा होने को ही था, लेकिन यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था हमारा। तो देखते ही देखते इस 21 डेज की जर्नी का आज लास्ट डे आ गया, और हमारी ऋषिकेश की ट्रिप का भी। तो बच्चों को देखकर त्रिवेणी घाट पे देवेंद्र भी बच्चा बन गया। लेकिन अब टाइम था वापस जाने का, क्योंकि इस बार हम जा रहे थे बस से। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की बस में बैठकर हम वापस निकले दिल्ली के लिए, और ऐसे हुई हमारी इस जर्नी की हैप्पी एंडिंग, और इस 21 डेज की भी। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। आप इससे आगे कंटिन्यू करना है या यहीं पर स्टॉप, ये आप मुझे बताओगे। मुझे घूमना बचपन से ही पसंद था, तो फोन पर उत्तराखंड के पहाड़ों को देखकर कहता कि मुझे यहाँ जाना है, और देखो आज मैं यहीं से घूम आया, और साथ ही इतना प्यारा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर भी किया। अगर आपको इस जर्नी में कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो जरूर बताना, और मैं इसे कंटिन्यू करूँ या स्टॉप, ये भी। मिलेंगे जल्दी अपनी कोई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।